सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 4 इकाई 6 श्रावक की चर्या। श्रावक के 4 प्रकार। आहार और जीवन। जयंती श्राविका। पाठ 1 श्रावक की चर्या। प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या सुव्यवस्थित होनी चाहिए। हम जैन हैं, इसलिए हमारी जीवन शैली में जैनत्व झलकना चाहिए। ऐसी दिनचर्या सभी की जीवनचर्या बने, इसमें जागरूकता रखना बहुत आवश्यक है। जागरूकता द्वारा पाप से बचा जा सकता है और अपने जीवन को संवारा जा सकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर आचार्य श्री तुलसी ने 9 नियमों की एक महत्वपूर्ण सूची प्रस्तुत की है। पूरे दिन को सही रूप से जीने में ये सूत्र बहुत सहायक हैं। खाद्य पदार्थों की सीमा करना। केवल स्वाद हेतु सीमा से अधिक खाना, बार बार खाना, बेमेल वस्तुएं खाना बीमारियों को आमंत्रण देना है। इनसे बचें। इससे संयम की साधना के साथ साथ स्वास्थ्य का भी लाभ होगा। वस्त्रों की सीमा करना। वस्त्रों के अनावश्यक संग्रह एवं उपयोग से बचना चाहिए। पानी बिजली के अपव्यय से बचें। पानी व बिजली का विवेक पूर्वक उपयोग करें तथा अपव्यय से बचें, अन्यथा कुछ ही दशकों बाद इनका भयंकर संकट उपस्थित हो सकता है। यात्रा की सीमा। आज यातायात के खूब साधन हैं। अनावश्यक यात्रा न केवल पेट्रोल का दुरुपयोग है, बल्कि यह प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को कम दूरी के लिए पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए। वाणी का संयम। बोलना एक शक्ति है। हमें इस शक्ति के अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। इसलिए अधिक बोलने, व्यर्थ बोलने, निंदा व चुगली करने में अपनी शक्ति के अपव्यय करने से बचें। स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सम्यक अध्ययन करना। प्रतिदिन 15 मिनट के आध्यात्मिक अध्ययन से हमारी ज्ञान चेतना का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, चिंतन के नए द्वार खुलते हैं। विसर्जन। विसर्जन अर्थात किसी भी पदार्थ को छोड़ देना। भीतर में अनासक्ति की चेतना को पुष्ट करने के लिए विसर्जन उपयोगी साधन है। अपने गलत संस्कारों के विसर्जन छोड़ने का सबसे पहले अभ्यास करें। संघ सेवा। अपना कुछ समय धर्म संघ की प्रवृत्तियों में लगाना चाहिए, जैसे साधु साध्वियों की विहार सेवा करना, ज्ञानशाला आदि में भाग लेना आदि। स्वच्छता। अपने शरीर, घर और आसपास की विवेक पूर्वक सफाई रखकर हम स्वयं अपने को व अन्य लोगों को स्वस्थ रखने में योगभूत बन सकते हैं। जैन जीवन शैली कलात्मक व स्वस्थ जीवन की पद्धति है। यह जीवन शैली केवल बोलने या पढ़ने की नहीं, बल्कि जीने की शैली है। आपको ध्यान रखना है, श्रावकचर्या के उपरोक्त 9 नियमों का संबंध धर्म के साथ साथ स्वस्थ समाज से भी है। इन नियमों को अपनी दैनिक चर्या में शामिल करना है। पाठ 2 श्रावक के 4 प्रकार। धर्म के प्रति रुचि और आचरण की क्षमता के विकास के आधार पर श्रावक के 4 विभाग होते हैं। सुलभ बोधि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, व्रति श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक।
सुलभ बोधि श्रावक। धर्म, आगम आदि धार्मिक ग्रंथ सुनने में इनकी रुचि होती है। इनका दृष्टिकोण सरल व सहज होता है। इनमें सम्यक्त्व नहीं होता तथा ये व्रत स्वीकार नहीं करते। सुनने में इनकी रुचि होती है। सम्यक दृष्टि श्रावक। ये श्रावक सम्यक्त्वी होते हैं, अर्थात इनका दृष्टिकोण सही होता है। ये धर्म के स्वरूप को सही तरीके से समझते हैं। ये व्रत स्वीकार नहीं करते। व्रती श्रावक। ये श्रावक सम्यक्त्वी होते हैं। ये 12 व्रत ग्रहण करते हैं। ये जप तप स्वाध्याय करते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक। प्रतिमा का अर्थ है साधना का विशिष्ट प्रयोग। जब व्रती श्रावक के मन में साधना का विशिष्ट भाव जागता है, तब वे प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं। वे प्रतिमाधारी श्रावक कहलाते हैं। कुल 11 प्रतिमाएं हैं। 11वीं प्रतिमा में श्रावक का आचरण साधु जैसा हो जाता है। आपको करना है, हमें 12 व्रती श्रावक तो बनना ही चाहिए। पाठ 3, आहार और जीवन। आहार हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। आहार किस प्रकार का होना चाहिए, हम आहार क्यों करते हैं, इस पर चिंतन होना चाहिए। हमें भूख लगती है, इसलिए हम भोजन करते हैं। आहार का जीवन के साथ ही नहीं, स्वभाव के साथ भी गहरा संबंध है। आहार का मनुष्य के आचार विचार और व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आहार स्वास्थ्य एवं साधना को विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। शरीर पर आहार का प्रभाव। शरीर को पोषक तत्वों की अपेक्षा रहती है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन्स खाए जाएं तो शरीर स्वस्थ एवं काम करने में सक्षम बना रह सकता है। इनकी कमी अथवा अत्यधिकता दोनों ही शरीर को रुग्ण बना सकती है। मन पर आहार का प्रभाव। भोजन मन को भी प्रभावित करता है। जो संतुलित भोजन के विपरीत चटपटे मसालेदार खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व देता है, उसका शरीर के साथ मन पर प्रभाव पड़ता है। हमारा चिंतन तथा सोच दूषित होने लगती है। फलस्वरूप हमारी ग्रहण शक्ति, एकाग्रता व स्मरण शक्ति प्रभावित हो सकती है। अहिंसा का दृष्टिकोण। भोजन के साथ साथ अहिंसा की दृष्टि भी रहनी चाहिए। स्वाद के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। अहिंसा की दृष्टि से नहीं खाना भी महत्वपूर्ण है। खाने का जितना मूल्य है, नहीं खाने का भी उससे कम मूल्य नहीं है। इस संदर्भ में 3 अवधारणाएं दी गई हैं। अनशन, इसे उपवास भी कहते हैं। आहार का विवेक रखते हुए उपवास करना आत्मिक लाभ की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, शरीर के लिए भी उपयोगी है। समय समय पर मशीनों, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग की जाती है। उससे वे लंबे समय तक काम करने में सक्षम रहती है। सप्ताह या पक्ष या माह में एक बार उपवास करना हर दृष्टि से लाभकारी है। ऊनोदरी। ऊनोदरी का अर्थ है कम खाना। जो हित और मित अल्प मात्रा में आहार करता है, उसकी चिकित्सा डॉक्टर नहीं, वे स्वयं करते हैं। खाना खाने के बाद 3-4 घंटे त्याग करके तथा जितनी भूख हो उससे कम खाएं तो शरीर स्वस्थ रहता है और ऊनोदरी का भी पालन हो जाता है। इससे बार बार खाने की आदत भी सुधर जाती है।
रस परित्याग। गरिष्ठ भोजन का प्रयोग विवेक पूर्वक होना चाहिए। भोजन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धोएं। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व 5 बार नमस्कार महामंत्र का पाठ करें। फिर मन में यह भावना करें कि कोई 5 महाव्रतधारी शुद्ध साधु साध्वी गोचरी हेतु आए और मेरे भोजन में से थोड़ा ग्रहण करें। टीवी, मोबाइल आदि देखते हुए भोजन करने से यथासंभव बचे व भोजन चबा चबा कर करें। ऊन और दरी का ध्यान रखें व भोजन में जूठन बिल्कुल न छोड़ें। भोजन के बाद थाली को यथास्थान रखें और कुल्ला करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। आहार शरीर व मन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? अहिंसा की दृष्टि से भगवान महावीर की 3 अवधारणाएं समझाएं। भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र बताएं। आपको ध्यान रखना है, भोजन से पूर्व नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चार्ट बनाकर प्रतिदिन के त्याग आदि को लिख सकते हैं। पाठ 4 जयंती श्राविका। भगवान महावीर के समय में कौशाम्बी नगरी में जयंती नाम की प्रसिद्ध श्राविका रहती थी। जयंती श्राविका धर्म को समझने वाली तत्वज्ञ श्राविका थी। उसे जीव और अजीव आदि 9 तत्वों का गहरा ज्ञान था। एक बार भगवान महावीर के साथ उसकी धर्म चर्चा हुई। भगवान ने जयंती श्राविका के गंभीर प्रश्नों को बहुत सरलता से समाहित किया। भगवती सूत्र में उपलब्ध इस धर्म चर्चा के कुछ प्रश्नोत्तर निम्न हैं। प्रश्न, भंते जीव भारी कैसे होते हैं? उत्तर, जयंती मन वचन काया से प्राणातिपात आदि 18 पापों में लगा हुआ जीव अशुभ कर्मों का भारी बंधन करता है, ऐसे जीव भारी होते हैं। प्रश्न, भंते जीव हल्के कैसे होते हैं? उत्तर, जयंती प्राणातिपात आदि 18 पापों से अपनी आत्मा को बचाने से जीव नए कर्मों के बंधन को कुछ अंशों में रोक देता है, ऐसे जीव हल्के होते हैं। प्रश्न, भंते जीवों का सोना अच्छा है या जागना? उत्तर, जयंती कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। प्रश्न, भंते किस अपेक्षा से? उत्तर, जयंती जो जीव अधर्म के कार्यों में रत रहते हैं, यदि वे सो रहे होते हैं तो गलत एवं अधर्म के कार्य करने से उतनी देर के लिए बच जाते हैं, इसलिए ऐसे जीवों का सोना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं वे जागृत रहते हैं तो धर्म के कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए जो जीव धार्मिक हैं वे जागृत रहते हैं तो धर्म के कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए ऐसे जीवों का जागना अच्छा। प्रश्न, भंते जीवों का बलवान होना अच्छा है या दुर्बल होना अच्छा है? उत्तर, जयंती कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा है और कुछ जीवों का दुर्बल होना अच्छा है। प्रश्न, भंते किस अपेक्षा से? उत्तर, जयंती जो जीव अधर्म के कार्यों में रत रहते हैं, यदि वे बलवान होंगे तो गलत कार्य करेंगे, इसलिए ऐसे जीवों का दुर्बल होना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं, यदि वे बलवान होंगे तो धर्म के कार्यों में रत रहेंगे, इसलिए ऐसे जीवों का बलवान होना अच्छा है। प्रश्न, भंते जीवों का उद्यमी होना अच्छा है या आलसी? उत्तर, जयंती
कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है। प्रश्न भन्ते किस अपेक्षा से? उत्तर जयंती, जो जीव अधर्म के कार्यों में रत रहते हैं, यदि वे उद्यमी होंगे तो वे अधिक गलत कार्य करेंगे, इसलिए ऐसे जीवों का आलसी होना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं, यदि वे उद्यमी होंगे तो धर्म के कार्यों में रत रहेंगे, इसलिए ऐसे जीवों का उद्यमी होना अच्छा है। आपने जाना, हमें सदैव सत्प्रवृत्ति करनी चाहिए तथा दुष्प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ओम अरहम।